पहले तो हम देखेंगे इसमें जो है जर्मनी की बात की गई है, उसमें जर्मनी में जो हिटलर का राइज था या उदय जो था उसके पीछे क्या रीज़न थे। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो हिस्ट्री है उससे क्लियर होगा बहुत चीज़ें। 1914 टू 1919 में एक्चुअली वर्सलेस की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 चला था। टू पावर्स के बीच में हुआ था ये। सेंट्रल पावर्स थी और एलाइज थे। एलाइज जो थे वो जीत गए थे, जिसे आप एलाइड कहते हैं, जीत गए थे मिली जुली पावर्स। इनमें बेसिकली अगर हम देखें तो फ्रांस था, रशिया था, इंग्लैंड था, और बाद में इसमें ऑलमोस्ट 1917 के आसपास इसमें यूएस से जुड़ा था। बाकी भी पावर्स थी। और सेंट्रल पावर्स जो हार गई थी उसमें बेसिकली जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, टर्की था और अदर कुछ पावर्स थी। ये सारी इन्हें लॉस हुआ था। इनमें मेन जर्मनी था। अब हम बात कर लेते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली उसमें इन दोनों की भी जो वॉर हुई, लास्ट में जो वॉर फिनिश हुई दैट इज़ फिनिश इन 1918 के आसपास। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलेस हुई थी। इसी से जुड़ा हुआ है पूरा राइज ऑफ हिटलर या अदर कंडीशंस। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के जो कंडीशन थे। बिगिनिंग में जर्मनी बहुत पावरफुल रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उसमें हम देखते हैं जर्मनी ने फ्रांस और अदर कंट्रीज जो हैं, बेल्जियम, उनको उनकी पावर को अपने हाथ में ले लिया था, गेन कर लिया था और काफ़ी पावरफुल रहा था। लेकिन 1970 में व्हेन यूएसए एंटर्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्रास्टिक चेंज आया। उसके बाद जर्मनी जो है वो धीरे धीरे लॉस की तरफ बढ़ता चला गया और ये लॉस जो है ट्रीटी ऑफ वर्सलेस में देखी गई। अब ट्रीटी ऑफ वर्सलेस में क्या किया गया, कुछ मेन जो रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया वो ठहराया गया जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। उसके लिए जर्मनी को किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ा। सबसे पहली चीज़, जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया गया, कंपनसेशन जर्मनी पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। सेकेंड चीज़, ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन इसकी रिड्यूस कर दी गई। ऑलमोस्ट देखिए 13% इसकी जो है, जो बेसिकली इसके जो मिलिट्री थी उसको कम किया गया, जिसे आप कह सकते हैं डीमिलिटराइजेशन कर दिया गया। आर्मी भी अपनी मर्जी से जो अलाइज पावर थी उन्होंने घटा दी। इसके बाद 26% तक इसकी जर्मनी की जो कोल माइंस थी वो उससे छीन ली गई। और स्पेशली जो ये जितने भी एरिए थे वो फ्रांस को, पोलैंड को, लिथुआनिया को, इन सब कंट्रीज़ को दे दिए गए। इसके बाद 75% जर्मनी की आयरन माइंस कम कर दी गई, छीन ली गई उससे। ये तो बेसिक इफेक्ट है। इसके साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा के पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंसी हो गई। जितनी भी अलाइज पावर थी उसी को मेन हारने के लिए उसी को मेन जो फर्स्ट वर्ल्ड का रीजन था जर्मनी को मानती थी। इस कंडीशन में 1918 में हम यहाँ देखते हैं एक वीमार में एक बात हुई, नेशनल असेंबली की एक बैठक हुई। नेशनल असेंबली जिसे आप कह सकते हैं यहाँ की पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली की बैठक हुई। इसमें डिसाइड हुआ कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, वीमार रिपब्लिक जिसे आप कहते हैं, ये इतनी पावरफुल नहीं थी। बेसिकली ये इससे रिफ्लेक्ट होता है कि इसने ऑलमोस्ट 238 टाइम्स जो है डेज में 20 टाइम्स इसने जो आपकी नेशनल असेंबली है इसको ख़त्म कर दिया था। इसकी दो गलतियां थी, या जिसे कहें दो वीकनेसेस थे, या स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी कहते हैं, जिसके इफेक्ट वीकनेस हो गए। फर्स्ट जो था आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 ने क्या किया, यहाँ के प्रेसिडेंट को इररिस्पेक्टिव पावर दे दी। कैसी पावर दे दी, जैसे कि भैया वो राइट्स, लोगों के राइट्स छीन सकता है, सिविल राइट का सस्पेंड कर सकता है कोई भी। और प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जैसे सिंगल पार्टी जो रूल अगर करेगी तो सिंगल पार्टी रूल ज़्यादा पावरफुल हो गया रादर देन कोलिजन गवर्नमेंट के। तो सिंगल पार्टी रूल चलने लगा, जिसके कारण दोनों ये जो वीमार रिपब्लिक था डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हुए भी इसको काफ़ी लोगों में अनपॉपुलैरिटी मिली। और इसकी अनपॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाया हिटलर ने, और उसी को आगे आने के लिए ये सारे फैक्टर मिलजुल के रिस्पॉन्सिबल है। और फाइनली राइज हुआ, ओरिजिन हुआ हिटलर का।
ये तो हमने सिर्फ बैकग्राउंड देखा, अभी आगे हिटलर का आना, उसकी बहुत सारी पॉलिसीज़, उसने क्या इम्प्लीमेंटेशन किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके बाद के मॉड्यूल्स में। थैंक यू सो मच।